सभी को नमस्ते, राम राम। ये हमारा एक और बोनसाई ब्राजीलियन रेन ट्री स्लांटिंग स्टाइल। ये देखिए इसका ओवरव्यू। ये जो है काफ़ी ग्रोथ ले चुका है। बरसात के मौसम में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है क्योंकि इसको नमी और बरसात पसंद है। जो मौसम में नमी होती है उसको ये पसंद करता है। इस पे हमने वायरिंग करके रखी हुई है और इसे स्टाइल दे रहे हैं। आज इसकी ओवर ग्रोथ जो हो चुकी है उसकी कटिंग करेंगे और इसकी वायरिंग खोलेंगे। ये ब्राजील के जंगलों का मुख्यतः पेड़ है और इसकी खूबी है इसके तने की बनावट में और इसकी पत्तियों में। बोनसाई की दुनिया में बहुत फेमस है। इसमें हल्के सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल भी खिलते हैं, काफ़ी समय बाद खिलते हैं लेकिन। और ये काफ़ी फेमस है बोनसाई बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ कुछ ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। इसका मुख्य ध्यान ये है कि जब भी हम इसकी कटिंग करें, मान लीजिए हमें ये टहनी यहाँ तक रखनी है तो हमें यहाँ से कटिंग करनी चाहिए क्योंकि इसमें डाई बैक की समस्या आती है। जहाँ से काटते हैं उसके थोड़े बाद ये सूखता है। थोड़ी सी इसमें जो है, जैसे कि मुझे ये यहाँ तक चाहिए तो मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो जिससे कि डाई बैक हो तो थोड़ा सा यहाँ तक हो बस। इसमें डाई बैक होता ज़रूर है और इस पे जो है बहुत लंबे समय तक वायरिंग नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो ये इसकी टहनियाँ सूख जाती हैं। डाई बैक आता है इसमें बहुत तगड़ा। और इसे नमी भी चाहिए, पानी आप इसे ज़्यादा खुश्क नहीं रख सकते इसके गमले को, मिट्टी को। इसे पानी की भी आवश्यकता होती है ठीक ठाक। और इसकी वायरिंग आज खोलेंगे क्योंकि वायरिंग जहाँ तक है अपना शेप में ही आ गया है जैसा मुझे चाहिए था। और अगर कहीं लगेगा कि कुछ चेंज करना है तो दोबारा वायरिंग कर देंगे। फिलहाल तो इसकी कटिंग करते हैं। और इसकी कटिंग भी बड़ी मुश्किल से ग्रो होती है। ज़्यादातर इसे गांठ की विधि से ग्रो करें और हो सके तो इसकी बारीक टहनियों पे ही वायरिंग कर दें, ज़्यादा मोटी टहनी ना होने दें। पहले ही शेप में रख लें। ज़्यादा मोटी टहनियों पे इसमें डाई बैक की समस्या आती है। विशेष ध्यान रखने की बात है ये कि इसकी वायरिंग जो है जल्दी में ही कर लें, ज़्यादा मोटी टहनियाँ ना होने दें इसकी। फिर इसमें जो है डाई बैक की समस्या आती है। लेकिन ये खूबसूरत बहुत बनता है, इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत है। कोशिश करेंगे, लगा के देखेंगे। अगर मौसम बरसात का है, इसकी कटिंग लग गई तो। वैसे इसकी कटिंग जल्दी से होती नहीं। यही इसमें कुछ ध्यान रखने की बात है। डिमांड में बहुत है, खूबसूरत बहुत है। और अगर इसमें पानी की कमी होगी तो ये अपनी पत्तियां गिरा देगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये हमारा जो पेड़ है ये एक बोनसाई था सीधा, तो ये तूफान में गिर गया। सच में गिरने से ये जो है ये ऐसे था सीधा। फिर हमने से इसकी जड़ें वो हो गई थी, ऐसे ऐसे रहने दिया तो उसमें एक टहनी ऐसे ग्रोथ लेगी और ये ऊपर की तरफ आ गया। तो फिर हमने इसे स्लांटिंग स्टाइल में ग्रो कर दिया। कोशिश की कुछ डिफरेंट करते हैं, तो ये इसका स्लांटिंग स्टाइल है। उसी में हमने इसको ग्रो करने होने दिया। ये नेचुरली अपने आप जब नीचे गिर गया तो इसने उधर को मोड़ ले लिया, टर्न ले लिया, तो हमने भी इसे होने दिया उसी तरफ। बाकी तो जबरदस्ती लोग टर्न दे के बनाते हैं बोनसाई, हम भी बनाते हैं, ऐसी बनती है। लेकिन ये खुद ही अपने आप ही गिर गया तो हमने उसे इसी स्टाइल में ग्रो होने दिया।
और आज इसकी वायरिंग भी खोलेंगे, देखते हैं वायरिंग खोल के क्या इसमें क्या शेप ले ली अपनी। अगर नहीं कहीं ली होगी, हमें लगेगा ऐसा कि अभी ये शेप में नहीं है यहाँ से, तो वहां से इसको दोबारा से वायरिंग कर देंगे। इसमें कांटे भी होते हैं, तो इस पर ध्यान से काम करने की आवश्यकता होती है। जो खुल जाएंगी तो उन्हें खोल लेंगे, वरना तो वायरिंग को बाकी कट कर देंगे, कटर से काट देंगे। इस पर ध्यान से काम करें क्योंकि कांटे बहुत लंबे होते हैं इसमें, लेकिन इसकी बार्क बहुत खूबसूरत होती है। और उसकी टहनियाँ जरा सा मोटा होता ही फिर सख्त हो जाती है। अगर आप ज़्यादा मोटी टहनी में वायरिंग करोगे तो इससे वायरिंग होगी भी नहीं, टूट जाएंगी टहनियाँ। और अगर हो भी गई बाई चांस, तो इस पर डाई बैक की समस्या आती है बहुत ज़्यादा। तो उससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो है बारीक टहनियों पे ही बारीक तार से वायरिंग कर दें। और खोलते हैं धीरे धीरे इसकी वायरिंग। अब बरसात का मौसम है और ये ब्राजील के बरसाती जंगलों का पौधा है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। इसका तना बहुत खूबसूरत होता है। वायर बाइट भी धीरे धीरे आने लगी है। ज़्यादा वायर बाइट आने से या ज़्यादा दिन इस वायरिंग छोड़ने से इसमें डाई बैक की समस्या आती है। बहुत लोगों के पौधे मरते हैं, मैंने देखा है। तो उसका कारण बस यही है, और कोई कारण नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता इसकी। बहुत लंबे समय तक अगर आप इस पर वायरिंग छोड़ देंगे तो ये डाई बैक की समस्या इसमें शुरू हो जाएगी। इसलिए जैसे इससे टहनियाँ ले लें या वायर बाइट आनी शुरू हो, उससे पहले ही इसे खोल दें। मैं तो इसकी 40 दिन के आसपास वायरिंग हटा देता हूँ, एक एक टहनी पे जहाँ आवश्यकता होती है उस पर करता रहता हूँ, फिर हटा देता हूँ। बहुत ज़्यादा मोटी टहनी होने पर इस पर टूटता भी है, लचक भी कम है। ये देखिए, मैंने बहुत ही बारीक वायर को, तांबे का ये वायर है, डबल ट्रिपल करके है, जिससे कि इस पर ज़्यादा लोड ना आए इसकी टहनियों पर, वो लगाया हुआ है। अगर आप ज़्यादा मोटा वायर भी लगाओगे तो भी डाई बैक होगा। टहनियों के हिसाब से ही आप इस पर वायरिंग करें और समय से हटा लें। ज़्यादा लंबे समय तक ना रहने दें। ये देखिए, बहुत ही बारीक वायर है, तो कितनी बारीक टहनी है। इसने अपनी शेप ले ली। अब मैं इसे धीरे धीरे हटा दूंगा, और अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगा तो ये सूखनी शुरू हो जाएगी, अंदर इसके उसमें चला जाएगा। ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसकी ये टहनी कितनी बारीक है। और इस पे देखो, ये वायर बाइट देखिए शुरू हो गया, ये देखना। और अगर इसे ज़्यादा दिन ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये यहीं से सूखनी शुरू हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा लंबे समय तक वायर को ना रहने दें, क्योंकि बरसात में ग्रोथ तेज होती है तो जल्दी से इसकी टहनियाँ मोटी होती हैं, तो बरसात में और जल्दी। और इस पर जो है वायर तो आप किसी भी मौसम में कर लें, बस ध्यान यही रखें कि ज़्यादा मोटी टहनियों पर वायरिंग ना करें।
बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें कांटे बहुत है। ये देखिए मैंने कितना बारीक तार, कितना बारीक है ये लगाया था। ये देखिए कितनी बारीक टहनी है और कितने बारीक तार है। तो उसने शेप ले ली, अब इसे खोल देंगे तो ये ग्रो होगा अच्छे से, और इसे वाइल्ड ग्रो के लिए छोड़ देंगे। ये बड़ा, इसके लिए जो है पोर्ट भी बड़ा बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक ट्रे लेके और पत्थर, जो समुद्री पत्थर, जो पोरस पत्थर आते हैं वो वाले पत्थर लेके इसे डिजाइन करना पड़ेगा इसका खुद ही, इसका पोर्ट। ये ऐसे वैसे पोर्ट में तो अच्छा नहीं लगेगा, इतनी मेहनत इसके साथ हो रही है, तो इसे जो है एक प्रॉपर पोर्ट भी दिया जाएगा बढ़िया बना के, हैंडमेड। मेरे दिमाग में आइडिया है, जैसे ही जब मैं पोर्ट बनाऊंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो। और बहुत ही अच्छा, जैसे कि पहाड़ पे कोई, या समुद्र के किनारे है जहाँ पहाड़ी एरिया है, जो पेड़ नीचे गिर जाते हैं, उस तरह से ही इसे बनाएंगे। ये तो सच में गिर गया, लोग तो क्रिएट करते हैं ऐसा। ये तो नेचुरली गिर गया, और इसके नीचे की टहनी मैंने यहाँ से गांठ लगा के शुरू कोशिश की है कि एक पेड़ और बन जाए। मेरे पास भी इसके ज़्यादा पेड़ नहीं है, कटिंग तो मैं इसकी ग्रो ही नहीं कर पा रहा। अब भाई कोई भाई कर पाया हो तो कमेंट में बताएं तरीका कैसे ग्रो होती है। मुझसे तो ग्रो नहीं हो पा रही इसकी कटिंग। मैं भी बहुत चीज़ों की कटिंग ग्रो कर लेता हूँ जिसकी नहीं होती, लेकिन इसकी नहीं कर पाया मैं अभी तक एक भी। गांठ से तो मैंने बना दिया, लेकिन कटिंग से ग्रो नहीं कर पाया मैं इसको किसी भी तरीके से। ये देखिए बहुत ही बारीक बारीक टहनियों पे बहुत ध्यान से की थी ये, आराम आराम से काफ़ी समय लगा था। ऐसे ही समय से खोलने में लग रहा है कि टहनियाँ बहुत बारीक हैं, अगर जल्दी करेंगे तो टहनियाँ टूट जाएंगी, जो हमने शेप दी है वो ख़राब हो जाएगी, फिर दोबारा से इंतज़ार करना पड़ेगा टहनी का, यहाँ तक टहनी पहुँचे और वो ऐसे ग्रो करे। बोनसाई के लिए है सूटेबल, बहुत ही, बहुत अच्छी इसकी बार्क है, बहुत ही सुंदर पत्ते, छोटे छोटे पत्ते, पत्तियाँ, और बहुत ही यूनिक इसका बार्क का कलर होता है। और पेड़ भी काफ़ी पुराना हो गया ये, लेकिन ये है कि जब ये गिर गया और इसने खुद ही अपना स्टाइल चेंज किया, तो हमने भी इसका स्टाइल चेंज कर दिया। इतना मोटा तना होने में तो काफ़ी समय लगता है, लगभग 17-18 साल पुराना पेड़ है, क्योंकि ये ज़मीन में तो ग्रो नहीं किया, इसी में ही ग्रो किया। एक, अगर मुझे हमें कटिंग तैयार कर पाया तो एक इसकी ज़मीन में भी ग्रो करके देखूंगा मैं कितनी फास्ट ग्रो होती है। ये स्पीसीज इंटरनेशनली फेमस है आज बोनसाई के लिए। और ये मैंने थोड़ा इसे इधर को झुकाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, ये थोड़ा तार बांध के नीचे किया था इसको, जिससे कि जब हम इसे बोनसाई ट्रे में ले जाएं तो इसका जो है इधर हिस्सा थोड़ा ज़्यादा हो, इधर थोड़ा कम हो, जिससे कि ये जब लगाएं ऐसे ही तो इधर ना गिरे, ऐसे ही रहे इस तरफ। तो इसलिए जो है इसे झुकाने के लिए थोड़ा स्टैंडिंग को इधर बनाया था। इसे जो है इसकी जड़ तक, इस वाली टहनी को इसकी जड़ से आगे तक ले जाना है, इसे थोड़ा इससे छोटा रखना है, तभी ये सुंदर लगेगा। ज़्यादा हार्ड तार जो है इसकी बारीक टहनियों को सूट नहीं करता, ये बहुत जल्दी शेप में आ जाती हैं।
1 महीने से पहले ही इसकी टहनियाँ अपनी शेप ले लेती हैं, ना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। कोई कोई पेड़ तो 2 महीने में जाकर लेती हैं, खोलते फिर वहीं पहुंच जा। लेकिन इसकी है कि 1 महीना भी अगर आपने वायरिंग में रख दिया इसको और खोल दिया तो इसकी टहनियाँ शेप ले लेती हैं। ज़्यादा लंबे समय तक रखने की फिर से आवश्यकता ही क्या है कि जब इसकी टहनियाँ जल्दी शेप ले लेती हैं। ज़्यादा लंबे समय रखेंगे तो फिर इसमें वही समस्या आएगी डाई बैक की। देखिए अब इसकी सभी वायर हमने खोल दी और कटिंग भी कर दी। अब इसका पूरा स्ट्रक्चर विजिबल है और ये देखिए इसके बीच से अब चिड़िया स्पैरो कहीं से भी निकल सकती है और इसकी हर टहनी में मूवमेंट है। आप देखिए हर मोड पे अगर आप जब वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जगह छोड़ने के बाद कोई भी टहनी इसकी मोस्टली 99% एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। और ये देखिए मूवमेंट इसमें ये हमने दिया यहाँ से, ये इधर इसमें भी मूवमेंट दिया, इसमें भी दिया, इसमें दिया, इसमें दिया। और ये पहली टहनी, इस टहनी पे हमने इधर मोड़ दिया वायर। दूसरा यहाँ इधर ग्रोथ है तो इधर से इधर मोड़ दिया। हर ग्रोथ के बाद ये सिंपल तरीका है वायरिंग करते हुए आपको मोड़ कैसे देना है। ये इधर ग्रोथ है, इसके दूसरी तरफ मोड़ दो। यहाँ ग्रोथ है, इससे दूसरी तरफ मोड़ दो। यहाँ ग्रोथ आई तो इसे इधर मोड़ दिया, वहाँ आई, वहाँ से इधर मोड़ दिया, ये यहाँ तक ऐसे ले आए। ऐसे ही इन टहनियों में देखिए सब में ग्रोथ, सब में मोड़ है, सब में कोई दोनों तरफ मोड़ है। इस तरह भी है और ऊपर नीचे भी है। देखिए दोनों तरफ इसे ले आए। ये इसकी जड़ है, इसकी जड़ से भी आगे निकल गई है। ये ऊपर की टहनियों में भी देखिए आप सब में बैंड है। ये इधर इसमें भी बैंड है, इसमें भी बैंड है। और ये देखिए इन सभी टहनियों में ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जब ये टहनियाँ और ग्रोथ लेकर मोटी हो जाएंगी तो और सुंदर लगेगी। कोई भी सीधी नहीं है इनमें टहनी, सब में मोड़ है। सब जैसे ही सिंपल तरीका है वायरिंग कर रहे हैं। यहाँ आपको मिली ग्रोथ तो इससे दूसरी तरफ आगे आगे ग्रोथ मिली तो उससे दूसरी तरफ, ऐसे ही से मोड़ते चले जाओ। और ऐसे तो मोड़ है ही, ऊपर से भी नीचे हमने झुकाई है। देखिए यहाँ है, यहाँ से थोड़ा ऊपर किया, यहाँ पर नीचे किया, ऐसे इन टहनियों को किया। कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ऐसे भी स्ट्रेट में नहीं। यहाँ थोड़ी नीचे है, यहाँ ऊपर है, ऐसे ही ये भी यहाँ से इधर मोड़ा, यहाँ से इधर, इस तरह से ये तैयार किया। अब देखिए ये जब प्रॉपर इसकी पोर्ट में जाएगा तब इसकी खूबसूरती निकल कर आओगी। तो मुझे लग रहा है इसे थोड़ा नीचे करना चाहिए और ऐसे, तो ये और अच्छा बैलेंस बन के आएगा और अच्छा लगेगा। ये ऐसे इस तरह से। इसके लिए हम इसमें एक सिंपल मेथड है, वायर को ऊपर से बांध के नीचे इसके तने में बांध देंगे। यही है तरीका इसका। ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ है, यहाँ से इसे ऐसे वायर बांध के ये सिंपल इसके तने में ऐसे बांध दो। जितना नीचे लेके आना उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे लेके आओ, क्योंकि जब हम खोलेंगे थोड़ा ये ऊपर जाएगा वापस। अब देखिए सिंपल साधारण तरीका। ये अब देखिए अब इसकी उसकी तने की दूरी कम होगी। जब हम इसे लगाएंगे ऐसे बना के तो
थोड़ा ये जो ऊपर है इसकी गमले की वजह से थोड़ा और नीचे जाएगा, तो फिर ये और अच्छा लगेगा। फिर ये इस शेप में होगा, ये इसके पैरेलल होगा ऐसे, इस तरह से। अभी तो ये ऐसे है, ये देखिए, ये इसका आफ्टर लुक, ये देखिए ऐसे। ये भी टहनी बारीक है, इस पर वायर नहीं कर सकते, थोड़ी बड़ी होगी तो इस पर वायर करके इसे इधर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल देखिए विजुअल, ये ऐसे, ये ये नागन की तरह एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सब ऐसे ही फोल्ड है। और ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगी, ये जैसे ही आपकी नज़र यहाँ खत्म होगी, नज़र इस पे पड़ेगी, तो इसमें ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इस वाले में कोई भी टहनी एक दूसरे के सामने नहीं है, सब में हर टहनी पे मोड़ है। वो होती काफ़ी दिनों से मैं इसे ट्रेनिंग दे रहा है, कोशिश कर रहा हूँ उसको बनाने की, लेकिन एक एक छोटी छोटी टहनी में मोड़ दिया है, कोई नहीं छोड़ा मैंने इसका, एक भी टहनी सीधी, सबको वायर किया है धीरे धीरे। ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी दूसरी साइड, ये इसकी ये टहनी, ये देखिए पूरा मोड़। इसको भी हम अगर चाहें तो ऐसा थोड़ा डाउन कर सकते हैं वायर की मदद से, जैसा उधर किया है ऐसे। और देखिए, अगर आप इसे इधर से देखेंगे तो भी आपको ये इधर से भी खूबसूरत लगेगा, इसका कोई फ्रंट नहीं, आप किसी भी तरफ से देख लो, इस चारों तरफ से खूबसूरत है। इस तरह से शुरू से डिजाइन करने का फायदा ये है कि आप किसी भी तरफ से रख सकते हो, कोई एक इसकी साइड नहीं है। आप इधर से देखिए, इधर से भी इसका वही लुक है, चारों तरफ से इसका देखते रहिए आप। ये देखिए, इधर से भी देखिए पूरा, ये तो इसी के सामने पीछे वाली बिल्कुल, जैसे ही ये खत्म होगी यहाँ मुड़ेगी, सामने एकदम पीछे वो दिखाई देगी, से पूरा ट्री लुक देगा बिल्कुल, जैसे जंगल में गिर के पूरा इसने अपना रूप ले लिया, बिल्कुल उसी रूप में। एक एक छोटी छोटी टहनी भी इसकी कर्व है, कोई सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कोई एक दूसरे के समानांतर नहीं है, सब अलग अलग है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका ऊपर से ऐसे, और ये इधर से, ये देखिए, ये देखिए दूर से ऐसे दिखाई देगा ये ये लगभग तैयार है, 1-2 साल में कंप्लीट रेडी हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।